bring your attention to the center of the forehead. यहाँ पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं, और विजुअलाइज करें एक बहुत शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा, एनर्जी, point of light in the center of the forehead. Keep your eyes open. आंखें बंद नहीं करनी पड़ती है. And देखें उस चमकते हुए सितारे को. And उसको देखते रहेंगे और साथ साथ ये संकल्प करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. I am a powerful soul. इसको मन में रिपीट करिएगा. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. I am a powerful soul. In every situation, बातें आएंगी, बातें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं आत्मा powerful, calm and stable. This power is my nature. This power is my personality. In every scene of life, powerful. With every person, अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कार, अलग अलग व्यवहार. People will not always be my way, but I will be the right way. Powerful, compassionate. This comes naturally to me. कहिए ये अपने आप से. This comes natural to me. कोई मेहनत नहीं है, सहज, इजी, क्योंकि ये मुझ आत्मा की नेचर है. And just reflect on the week that has passed. आज संडे है. पिछले वीक को देखिए, बहुत सारी बातें आई होंगी. सारा दिन में ही एक के बाद एक कोई ना कोई बात आ रही है. And look at yourself in every situation. How would you rate yourself in this one week? Give yourself a grading out of 10. अपनी इमोशनल हेल्थ को चेक करते हैं. On a rank of 1 to 10. Criteria. First criteria. बात चाहे कैसी भी हो, I the soul, powerful, calm and stable. Now grade yourself on 1 to 10. How powerful and stable am I in every situation? 10 is untouched by the situation. अपने आप को ग्रेड कीजिए, बिकॉज आपने टोटल मार्क्स देने हैं अपने आप को इसके बाद.
People will behave their way. I, the soul, how do I respond? Do I react the way they behaved? Or I respond with calm, empathy, respect, dignity. Grading 1 to 10. सिचुएशंस में हम कैसे हैं, लोगों के साथ हम कैसे हैं. हम स्कैन कर रहे हैं अपना. ये स्कैन हॉस्पिटल में नहीं होगा, ये स्कैन हमें खुद करना है. पहला क्राइटेरिया था विद सिचुएशंस, दूसरा है विद पीपल. तीसरी चेकिंग, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं. हाउ मच डज दैट अफेक्ट मी. पीपल्स ओपिनियन अबाउट मी, उसका मुझ पर कितना असर होता है. 10. Untouched. Untouched by peer pressure, untouched by people's opinion. 10. थोड़ा असर होता है. 9, 8, 7. Grade yourself. अपने आप का कंपैरिजन दूसरों के साथ कितना करते हैं. अपने आप को दूसरों से सुपीरियर फील करते हैं, दूसरों से कम फील करते हैं. Do I find myself intentionally, unintentionally comparing myself with people around me? Professionally, personally, socially, whichever way. Again, grade 1 to 10. And now, total out of 1 to 10. सिचुएशन का मुझ पर असर, फर्स्ट स्कोर. लोगों के बिहेवियर का मुझ पर असर, सेकंड स्कोर. थर्ड, लोगों का मेरे बारे में क्या कहना है, उसका मुझ पर असर, थर्ड. एंड फोर्थ, अपना लोगों के साथ कंपैरिजन करना, 4. अब इसको टोटल कीजिए अपने स्कोर को एंड आउट ऑफ 10 निकालिए. आपको निकालना है, मुझे नहीं देखना है. करिए, मैं तो रोज़ करती हूँ अपना. आज आप करिए. करिए. कर लिया सबने? कर लिया या और थोड़ा टाइम चाहिए? उतनी देर में सभी जो सेवाधारी हैं वो बैठ जाइए. एंड भैया ऑन कैमरा भी बैठ जाएंगे. अच्छा, अब सब आंख बंद करिए एक बार, क्योंकि हमने दूसरे का स्कोर नहीं देखना है. क्योंकि ये एक हमारा क्राइटेरिया है कि जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो हमने नहीं करना है. Everybody close their eyes for 20 seconds. And now gently raise your hands. जिसने अपने आप को, नहीं 1 मिनट स्कोर के हिसाब से. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, अब आंख खोल सकते हैं. आपको क्या लगता है समय की पुकार क्या है, कितना स्कोर चाहिए इस समय? The world is going through a transition. The world is going through a period of uncertainty. कोविड ने हमें एक नया वर्ड सिखाया, and that word was अचानक. अचानक कुछ भी हो सकता है. कोविड तो मोर और लेस सेटल हो गया, लेकिन वो अचानक वर्ड अभी भी चल रहा है. So people say we're going through a world of uncertainty. So there are 2 worlds, आंतरिक जगत, बाह्य जगत. The inside world, my thoughts, feelings, emotions, my words, my behavior, my responses, inside world. बाह्य जगत, situations, people, health of body, profession, environment, बाह्य जगत.
राइट? एक आंतरिक जगत, एक बाह्य जगत. कौन सी दुनिया किस दुनिया पर डिपेंडेंट है? Is the inner world dependent on the outer world, or the outer world is dependent on the inner world? क्या है? मैं गेट पर, भैया बहन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी अभी आएंगे आप जस्ट उनको भेज देना, उनको छोड़ने किसी ने नहीं आना, ठीक है? उंगली रखिए ज़रा. इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, situations, people, health of body, professional, environment, inner world, outer world. कौन किस पे डिपेंडेंट है? जैसा मेरा आउटर वर्ल्ड वैसे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, तो मेरा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट हो गया. तो मेरे मन की वोकैबुलरी ये कहेगी, बात ही ऐसी थी तो मैं परेशान हो गई, तबीयत ठीक नहीं थी तो, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ऑब्वियसली हैप्पी कैसे हो सकती हूँ when my body is not well? Can we be happy when the body is not well? Can we be happy when the body is not well? No. Why? Body is not well. अपना हाथ ऐसे रखिए. बहुत दर्द हो रहा है इसमें दर्द हो रहा है, बहुत 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 दर्द. इतना दर्द है कि मैं यहाँ भी ऐसे टच भी नहीं कर सकती, इतना दर्द. पर दर्द किधर है? किधर है? इधर है. इधर इधर दर्द. यस और नो आपको आंसर करना पड़ेगा. मुझे आंसर मैंने सीखी है, अब आपने सीखने हैं. सो यू हैव टू आंसर. यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टुडे, बिकॉज व्हाट यू विल से एंड व्हाट यू विल डू विल गेट रिकॉर्डेड. व्हाट यू विल हियर विल नॉट गेट रिकॉर्डेड. यहाँ दर्द हो रहा है. कीप होल्डिंग योर हैंड. जल्दी नीचे नहीं रखना. यहाँ दर्द हो रहा है. यहाँ दर्द हो रहा है. नहीं. ये दर्द हो रहा है. यहाँ दर्द हो रहा है. नहीं. ये कट गया, खत्म, गॉन. ये ठीक है. ये तो नहीं कटा ना, यहाँ तो नहीं कुछ हुआ. ये सब कुछ ही खत्म हो गया. ये ठीक है, क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट नहीं. लेकिन जब यहाँ दर्द होता है एंड आई स्टार्ट सेइंग, दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, हाय मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, कैसे चलेगा मेरा, कोई करो मेरे लिए कुछ. अब ये दर्द कम है. अब किधर दर्द होना शुरू हुआ? अब इधर. फिर ये दर्द होता गया. उतनी देर में ये दर्द तो ठीक हो गया, क्योंकि ये दर्द की तो दवाई थी ना. हॉस्पिटल हम गए, दवा ली, इंजेक्शन लिया, ये ठीक हो गया. बट इसकी कोई दवाई नहीं है. और फिर इसने तो क्या आदत डाल दी, हर बात में ऐसे रोने का है. हाथ का दर्द हुआ, पेट का दर्द हुआ, पीठ का दर्द हुआ, मन ने रोने का है. लोगों ने मेरे साथ ठीक से बात नहीं की, मन ने रोने का है. सिचुएशन आज मेरे अनुसार से नहीं है, मन ने रोना है. आज जो भैया मेरी गाड़ी चलाने आता है वो नहीं आया, मन ने रोना है. आज जो बहन मेरे घर में सफाई करती है वो नहीं आई, मन ने रोना है. मन ने सोचा जब बातें ही ठीक नहीं है तो मेरा रोना तो नेचुरल है. बिकॉज आई सेड that I am dependent on the outside world. उस स्कूल में जब हम थे ना, तो हमें ऐसे सिखाया था, राइट एन ऐसे हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ. किस किसने लिखा था हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ? देखा ना, वो ऐसे ही गलत था. because that essay taught me that that day will be the happiest day of my life when something very nice happens out here. तो वहाँ से मेरी प्रोग्रामिंग हो गई कि जहाँ जब कुछ बहुत अच्छा होगा बाहर, इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ. तो जिस दिन अच्छा नहीं होगा उस दिन सैड होना तो नेचुरल हो गया. तो मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशी, मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरा हर्ट, मेरा गुस्सा, मेरा इरिटेशन, एवरीथिंग विच इज माई इमोशन, I started saying it's all because of there. Who is the creator of our emotions? Who is the creator of our thoughts and feelings? उंगली रखो उन पे. आप क्रिएट करते हैं. आपके साथ वाली कुर्सी पे जो बैठे हैं वो नहीं क्रिएट करते आपका दर्द. Don't we say you hurt me?
मेरा संडे ही खराब कर दिया आपने तो। और कभी कभी तो मुड़ के कहते मेरी जीवन ही खराब कर दिया आपने तो। किस पर ब्लेम डालते हैं? अपने ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। कभी कभी थोड़ी कहते हैं मैंने अपना संडे खराब कर दिया। हम कहते आपने मेरा संडे खराब कर दिया। मैं इतनी हैप्पी थी आज सुबह सुबह, मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन सुबह सुबह आपने एक ऐसी लाइन बोल दी कि मेरा संडे खराब हो गया। दिस इज अ लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी in an era which is saying freedom, independence, every kind of independence, physical independence, financial independence. मुझे पैसे किसी से नहीं मांगने, मेरे पास अपनी कमाई होनी चाहिए. I don't like to ask anybody for money. Any of us like to ask people for money? ना, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपना सब काम अपने आप करूँगी. फिजिकल इंडिपेंडेंस आ गई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई. दुनिया क्या कहती है मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरी जीवन है. आई विल लिव द वे आई वांट. हु इज द वर्ल्ड टू टेल मी व्हाट शुड आई वेयर, व्हाट शुड आई डू? सोशल इंडिपेंडेंस. बट हैप्पीनेस, माय पीस, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड. तो फिजिकल आ गई, इमोशनल आ गई. इमोशनल आ गई, इमोशनल इंडिपेंडेंस आ गई. तो चारों में से कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, इमोशनल. चारों में से कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आई कुड बी फिजिकली एक्सट्रीमली अनवेल, कि मैं इधर से उधर तक अपने आप उठकर नहीं जा सकती. आई कुड हैव नो मनी टू ट्रीट माई सेल्फ, मुझे एक एक रुपया किसी और से चाहिए. और मेरी लाइफ इस टाइम हेल्थ क्या हो रही है सब बाकी सब डिसाइड कर रहे हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है उसमें डिसीजन लेने का. Financially dependent, physically dependent, socially dependent, and still we can be emotionally very liberated and happy. When Dadi Gulzar, some of you must have met her in Vilepale Center. When I saw her just in that last year before she left her costume, उनके यहाँ से सलाइवा भी निकलता था तो वो अपने आप से नहीं पहुँच सकते थे, तो उनको किसी को हैंकी लेकर ऐसे करना था. तो मैंने एक मिनट देखा एंड आई क्रिएटेड अ वेरी वेस्ट थॉट. आई सेड क्या ऐसे कैसे हो सकता है? ये इतनी पावरफुल, इतनी डिवाइन, इतनी ब्यूटीफुल सोल, आज उसका हैंकी भी अपने आप नहीं वो उठा रही है, किसी को उठाना पड़ रहा है. बट दीज वर ऑल माई वेस्ट थॉट्स, बिकॉज जितनी चमक और रूहानियत उनके चेहरे पर थी वो तो हम सबके मिलाकर सबके चेहरों पर नहीं थी. So the soul was untouched by anything that was happening to her body or what was happening around her, because she had reached the highest level of emotional independence. कुछ भी हो जाए शरीर को, कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, because this is the only one thing जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली. बॉडी का भी आज हम कितना भी ध्यान रखें, फिर भी हम पानी कौन सा पी रहे हैं, वो कितना प्योर है, एवरीथिंग इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, नहीं है हमारे हाथ में. एक ही चीज़ है जो कम्प्लीटली हमारे कंट्रोल में है, और उस एक ही चीज़ को हमने कहा कि वो चीज़ एक्चुअली सबके कंट्रोल में है, एंड उसकी वजह से हमारी लाइफ बन गई बहुत बहुत डिपेंडेंट. सो माई इनर वर्ल्ड राइट नाउ हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन दी आउटर वर्ल्ड. बट इसको डिपेंडेंट किसने बनाया? मेरी सोच ने, और किसी भी चीज़ ने नहीं. एंड 20-30 ईयर्स तक वो ठीक था, दुनिया ठीक ठाक ही चल रही थी, कभी कभी कुछ कुछ हो जाता था, बट मोर और लेस ठीक ही चल रहा था. सो एंड दैट ईरा टू मेक योर इनर वर्ल्ड डिपेंडेंट ऑन द आउटर वर्ल्ड फिर भी ठीक ठाक था. फिर भी 20-30 ईयर्स पहले हमने स्ट्रेस वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया था, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू वर इन स्कूल इन दैट ईरा व्हेन देयर वाज नो सच वर्ड एज स्ट्रेस? You see, we are the era who has seen it, who has seen this very, very big shift. A shift from stress word nahi tha in school to a shift stress normal हो गया, to a shift जहाँ आज स्कूल के बच्चे stress word use नहीं करते, उनके लिए वो पुराने ज़माने का word है. They say I am depressed. उनको इतना समझाते हैं भाई ऐसे नहीं बोला जाता, बोलेंगे तो हो जाएगा ऐसे. नहीं, I am depressed. आपको नहीं समझ में आ रहा what I am going through. To a stage where we are not even now talking about depressed as an emotion. We are talking about depression as an illness in school. अब अगर इस पर भी हम wake up call नहीं create करते हैं, तो then we are already too late. है लेट या नहीं है?
क्या हम 30 ईयर्स से इतनी मेहनत इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे उसके बाद डिप्रेशन की बात कर रहे होंगे? ये रिजल्ट होनी थी हमारी। एक रिसर्च पेपर आया है, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है वो। पोस्ट कोविड द जेन ज़ी पॉपुलेशन, एज ग्रुप ऑफ 12 to 26, 27, global research, not India, global. 42% children experiencing symptoms of mental health issues, symptom of depression, symptom of panic attack, symptom of anxiety, symptom of attention seeking disorder. 42% सृष्टि की आधी population of बच्चे हैं वो. The day I read it, I couldn't sleep till so late. I said ये गलत है, ये नहीं हो सकता 42%. फिर मैंने उसकी इतनी रिसर्च की हर जगह जाकर, ये किसने पेपर बनाया, इसके पीछे क्या था, and it's really 42%. एंड फिर भी हम वैसे ही चल रहे हैं जैसे चल रहे थे। अगर ये इस साल 42% है तो ये अगले साल 35 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा अनलेस वी डू समथिंग अबाउट इट। बीमारियां घट रही हैं, बीमारियां घट रही नहीं, अचानक अचानक बीमारियां आ रही हैं। यस, रिश्तों के तो हालचाल हमें पता ही है, और प्रकृति तो अपना रूप दिखा ही रही है। पिछले हफ्ते देखा क्या हुआ। So all this that is happening in the outer world is actually a reflection of the तूफान that is going on in the inner world. हमें लग रहा है आउटर वर्ल्ड हमारे इनर वर्ल्ड में तूफान क्रिएट कर रहा है, इट इज इनर वर्ल्ड का तूफान जो बाहर के जगत में तूफान क्रिएट कर रहा है। बिकॉज इट इज अ लॉ दैट संस्कार से संसार बनता है, संसार से संस्कार नहीं बनता है। संस्कार यहाँ, संसार बाहर, जैसा संस्कार वैसा संसार बनता है। बोलिए एक बार। आपका घर स्वर्ग है या नर्क है, ये उस पे नहीं डिसाइड होता कि कितना बड़ा है, ये उस पे भी नहीं डिसाइड होता कि वो घर कितना सुंदर है, ये उस पे डिसाइड होता है कि घर में रहने वाले कितने सुकून में हैं, कितने प्यार से हैं, कितनी हार्मनी में हैं। जहाँ सब लोग ऐसे रह रहे हैं प्यार से, तो लोग कहते हैं इनके घर तो स्वर्ग लगा हुआ है। और जिनके घर बहुत कलह कलेश है तो दुनिया कहेगी इनके घर नर्क लगा हुआ है। तो स्वर्ग एंड नर्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अबंडेंस आउटसाइड, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन परफेक्शन आउटसाइड, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ब्यूटी आउटसाइड, it is only dependent on the sanskar of the people living in that house or sanskar of the people living on the planet. 22 जनवरी को क्या हुआ था भारत देश में 2024? सबने मिलकर एक संकल्प किया था, एंड वो संकल्प था कि राम राज्य, क्या संकल्प था? आपको भूल गया इतनी जल्दी? अभी तो मई 24 भी नहीं हुआ। क्या संकल्प था? राम राज्य आना है, राइट? सब ने ताली बजाई, सब ने कहा यस यस यस, आना है आना है। 3 महीने हो गए कुछ, राम राज्य आना नहीं है, राम राज्य लाना है। वेट करेंगे कि आएगा आएगा, नहीं आएगा। जितना वेट कर रहे हैं रावण राज्य बढ़ता जा रहा है। 2 ही राज्य होते हैं, राज्य मतलब किसका राज चल रहा है। अगर रावण के संस्कारों का राज चल रहा है, रावण मतलब 10 सिर, वाइसेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, निंदा, जितना वो बढ़ता जाएगा दैट इज रावण राज्य। एंड राम राज्य क्या है? प्योरिटी, पावर, लव, पीस, कंपैशन, विजडम, ब्लिस। राम राज्य। कौन सा राज्य लाना है? वेरी गुड। और लाना किसने है? हमने नहीं, मैंने। बोलो मैंने। क्या होता है जब बोलेंगे ना हम सब मिलकर करेंगे, तो हम कर ही रहे होंगे वो लोग, मैं चली जाऊंगी उसके अंदर जब बन जाएगा। वो हमने नहीं लाना है, वो किसने लाना है? मैंने लाना है। रावण राज्य किसने लाया? ये रावण राज्य किसने लाया? मैंने लाया। तो फिर राम राज्य भी कौन लाएगा? मैं लाऊंगी। दुनिया में नहीं, भारत देश में भी नहीं, अपने घर में भी नहीं। मुझे राम राज्य सिर्फ एक जगह लेकर आना है, यहाँ। दैट्स ऑल।
वी कांट डू एनीथिंग टू द वर्ल्ड, वो नहीं हम कर सकते. वी कांट डू एनीथिंग टू द कंट्री, वी कांट इवन चेंज आवर हाउस. हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी राम राज्य लाने की सिर्फ एक ही जगह है. कहाँ? यहाँ. राइट? तो अपने अंदर के रावण को खत्म करना होता है और अपने अंदर की डिविनिटी को. मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब पुरुष जो हो गया उत्तम. उत्तम मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन. हाईएस्ट वाइब्रेशन. और अभी हमारी वाइब्रेशन कैसी हुई है? थोड़ी सी कम. तो द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, विच मीन्स ये जो समय का चक्र है ये एक बहुत बड़े ट्रांजिशन पर आकर रुका है. अभी हम सब स्वास्तिक बनाते हैं ना घर पे, लेकर आइए एक बार सिंबल सामने. 1 2 3 4 4 कॉलम्स एंड 4 बनाने के बाद हम डॉट लगाते हैं. रैंडम नहीं डॉट लगा सकते, इट इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. तो कहाँ लगती है पहली डॉट? अब ये जो डॉट है ना, ये मैं आत्मा हूं. और स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व. दिस सिंबल इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ माय आइडेंटिटी. स्वास्तिक स्व का अस्तित्व. पहली डॉट किधर? सेकंड, थर्ड, फोर्थ. पहला हाथ ऐसे है. करिए एक बार. आपको इसलिए करना है क्योंकि जो आप करते हैं ना वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है. पहला हाथ ऐसे है, मतलब सृष्टि का जो पहला भाग था, पहला युग था, वो ऐसे था. ये क्या कर रहे हैं हम? व्हाट इज दिस? व्हाट डू वी डू लाइक दिस? गिविंग. देना 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 देना. ये सतयुग है. ठीक है. दूसरा भाग हाथ किधर गया? नीचे. मतलब देना क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया, नीचे. तीसरा भाग हाथ ऐसे हो गया. मांगिए जरा थोड़ा सा. प्यार चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मान चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए. सबको मेरा कहना मानना चाहिए. चाहिए 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 चाहिए. ये था द्वापर युग. इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. चौथा युग कौन सा आया? हाथ कैसे हो गया? ये वाला आता ना, ऐसे वाला. ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं हम? बोलो ना प्यार से. हम क्या कर रहे हैं? हम मार रहे हैं. किसको मार रहे हैं इतने प्यार से हम सारा दिन? किसको मारते हैं सबसे ज्यादा? किसको मारते हैं? खुद को मारते हैं. चलो देखो, 10 मिनट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी हमने शुरू कर दी. अभी तक हम बोलते थे ये मुझे तंग करते हैं. नहीं, हम कैसे खुद को मारते हैं? सोच 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 सोच. उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, क्यों किया, मेरे साथ किया, इसके साथ किया. वी रियली रियली टॉर्चर आवरसेल्फ ओवर हियर. We terrorize ourselves, we create trauma inside. trauma बाहर नहीं होता, trauma यहाँ होता है. पुरानी बात हो गई, अभी तक चल रहा है. क्यों की? लेकिन उसने कैसे की? किसी और को हमारे को मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने मार मार के अपने सुकून को क्या कर दिया है? फिनिश्ड. तो थॉट से हम अपने आप को मारते हैं, फिर शब्दों और वाइब्रेशन से हम, क्योंकि यहाँ भर गया ना. अब एक बार फिर से कर लें छोटी सी एक्सरसाइज. मॉर्निंग हम कैसे थे? दिस इज द ईरा where the soul was full. full मतलब fit. spiritual fitness 10 on 10. तो जैसी आत्मा होगी वैसा ही शरीर कैसा होगा? परफेक्ट हेल्दी. सो देवी देवताएं निरोगी कंचन काया. आज भी देवी देवताओं की मूर्ति खंडित होती है तो स्थापन नहीं होती, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर खंडित नहीं हो. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द जर्नी दैट वी हैव क्रॉस थ्रू. जब मैं आत्मा परफेक्ट थी, मेरा शरीर कैसा था? निरोगी कंचन काया. प्रकृति कैसी होगी? इट इज कॉल्ड सतो प्रधान प्रकृति. एंड दैट इज व्हाई दैट ईरा इज कॉल्ड स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत, हेवन, गोल्डन एज, सत्युग, जो बोलना है उसको. बट उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? हर आत्मा क्या कर रही थी? दे रही थी. इसीलिए आज भी देवी देवताओं की मूर्ति कैसे दिखाते हैं? और पीछे का जो ऑरा सर्कल है उसका कलर कौन सा होता है? वाइट. दिस इज 10 on 10 स्पिरिचुअल फिटनेस. सोल कॉन्शियस 100%, प्योरिटी 100%, एंड देने वाली आत्मा, क्योंकि जितना भरपूर होंगे उतना देंगे. जब हम धन से भरपूर होते हैं हम धन बांटते हैं. जब हम फिजिकली बहुत फिट होते हैं हम कर्मणा सेवा करते हैं. जब हमारे पास विजडम नॉलेज बहुत होती है हम लोगों के साथ शेयर करते हैं. तो एक होता है धन से सेवा, धन से सेवा. दूसरा होता है तन से सेवा. हम वर्क करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, हम तन से सेवा करते हैं. तीसरा होता है वाणी से सेवा.
शब्दों के साथ, दूसरों के साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। किसी को कुछ नहीं आ रहा, हम उसको सिखाते हैं। वाणी से सेवा, सबसे पावरफुल सेवा, मन से सेवा। एंड मन से सेवा मीन्स हु आई एम is radiating out into the world, and that is what is serving the world. But if I am creating lust, anger, greed, jealousy, then that's what I am radiating into the world. क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। लेकिन सतयुग में मैं आत्मा कैसी थी? बिल्कुल 100% परफेक्ट डिवाइन। तो मैं सबको क्या कर रही थी? दे रही थी। और वहाँ किसी को लेना ही नहीं था, क्योंकि वहाँ सारे ही कैसे थे? देने वाले थे। फिर धीरे धीरे सोल पावर क्या होती गई? थोड़ी सी कम। तो मैं आत्मा किस युग में आ गई? त्रेता युग में। फिर और कम हो गई, तो मैं क्या करने लगी? जो मेरी इनेट क्वालिटी थी, प्यार, शांति, खुशी, फर्स्ट ट्रेस, नॉट लाइक व्हाट इट इज टुडे, जस्ट द फर्स्ट ट्रेस ऑफ लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी, फर्स्ट 99 पॉइंट फीवर, 99 से भी कम फीवर। लेकिन उसमें हम रुके नहीं। एंड उस द्वापर युग में इस सृष्टि पर पवित्र आत्माएं आई और आकर हमें आत्मा का धर्म सिखाने लगी। इब्राहिम, मोसेस, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, सब आए। सब ने क्या सिखाया? आत्मा प्योर है, शांति है, शक्ति है, परमात्मा एक है, निराकार है, और हम सब कैसे हैं? आपस में भाई भाई हैं। वो धर्म स्थापन करने नहीं आए थे, वो आत्मा का धर्म हमको सिखाने आए थे, बिकॉज दैट इज द क्वालिटी ऑफ द सोल, द नेचर ऑफ द सोल। अगर हम टीचिंग से जुड़े होते, हम सारे आज कैसे होते? ऐसे। लेकिन हम टीचिंग की जगह किससे जुड़ गए? टीचर से। और हमने कहा मैं अलग, आप अलग, आप अलग, आप अलग। एंड द्वापर युग से हम नजदीक आने की बजाय एक दूसरे से क्या होते गए? दूर होते गए। और इसीलिए वो युग इस पर नहीं रुका, वो युग किस पर आ गया? मतलब सोल पावर क्या हो गई? और कम कम। तो अब कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। अब कलयुग भी कब तक चलेगा? तो ये चल रहा है अब घोर कलयुग। हर रोज ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, अपने आसपास देखने को मिलती है। घोर कलयुग। घोर कलयुग के साइंस पता है क्या होते हैं? मन का सुकून नहीं है, 1 मिनट शांति से बैठ नहीं पा रहे हैं, मन में हलचल इतनी चल रही है, नींद जो हमारी ओरिजिनल चीज है, नींद नहीं आ रही है, शरीर के लिए बेस्ट डाइट ले रहे हैं, बोतलों का पानी पी रहे हैं, लेकिन बीमारियां अचानक अचानक होती जा रही हैं। एवरीथिंग ऑपोजिट ऑफ सतयुग करते जाओ आप, एवरीथिंग ऑपोजिट ऑफ सतयुग। एंड इसीलिए आत्मा nowadays whenever I'm doing a program, even if it's 5,000 10,000, I just ask one question, किस किस को खुशी चाहिए? आप में से किस किस को चाहिए? आपने 1 मिनट, आपने ये कैसे कह दिया कि सबको चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब ये तो बहुत अच्छा था। हाँ, नो ट्रस्ट मी, मतलब 10,000 लोग भी बैठे हो ना, 1 सेकंड रुकते भी नहीं है सोचने से पहले, 1 सेकंड में हाथ उठाते हैं। खुशी चाहिए, शांति किसको चाहिए? चाहिए। प्यार किसको चाहिए? चाहिए। एक बार भी रुक के सोचते नहीं है? इतने साल से इतनी मेहनत कर रहे थे खुशी के लिए, और आज इकट्ठे हुए ये बोलने के लिए कि खुशी चाहिए, तो हम एग्जैक्टली कर क्या रहे थे फिर? और कर क्या रहे थे तो कोई बात नहीं, अब क्या करना है वो समय की पुकार है। सो ये जो समय है अभी, क्योंकि इस सृष्टि पर मेजॉरिटी लोग कुछ करने का अभी भी नहीं सोच रहे हैं, तो ये वो वाला समय है जैसे घर में 3-4 बजे का समय होता है ना टाइम, ये वो वाला समय आया है। नाइट बहुत लोगों के लिए खत्म नहीं हुई है और मॉर्निंग प्रॉपरली अभी शुरू हो ही नहीं है। तो ये वो वाला समय होता है जहाँ घर में किसी की गुड नाइट हो रही होती है और किसी की गुड मॉर्निंग। किस किस के घर में ऐसे होता है, एक जना गुड मॉर्निंग करता है, दूसरा जना गुड नाइट करता है सेम टाइम के ऊपर? होता है या नहीं होता? पूनम जी होता है? बच्चे गुड नाइट बोल रहे हैं, हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, सेम टाइम इज अ गुड नाइट एंड अ गुड मॉर्निंग फॉर 2 पीपल। तो जो लोग इस समय गुड मॉर्निंग करेंगे, दे आर अवेकनिंग। अवेकनिंग कि ये पुराना जीवन जीने का तरीका नहीं चल सकता, पुराना सोचने का तरीका नहीं चल सकता, पुराना लाइफस्टाइल भी नहीं चल सकता। तो आप दोनों में से कौन सी साइड पे? गुड नाइट, गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब पुरानी हर चीज खत्म,
दुनिया में सारे लोग गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, एंड डोंट इवन वेट कि सारे लोग चेंज करने वाले हैं, एंड एक्चुअली सारे लोगों को चेंज होने की ज़रूरत भी नहीं है. You don't need the world to change. You need a very, very, very small percentage of the world to raise their vibration. And जब वो छोटी सी population अपनी vibrations को raise करती है, वो एक tipping point बन जाता है जिससे दुनिया बदल जाती है और कलयुग खत्म होकर सतयुग आएगा. और इसीलिए हम सब ने जनवरी 22 को कहा था राम राज्य आएगा, क्योंकि वो आना ही है, लेकिन वो हमें लाना है. स्वर्णिम भारत इस सृष्टि पर था और स्वर्णिम भारत फिर से आना है. राइट है, आना है. उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, अपने अंदर की वो जो दूसरे वाले इमोशंस हैं उनको फिनिश करना है. 1 मिनट जरा दोनों हाथ आगे करिएगा. आई विल जस्ट से आउट द संस्कार एंड यू जस्ट पुट इट ऑन द लेफ्ट और द राइट हैंड, डिपेंडिंग ऑन. लेफ्ट इज रावण राज्य, मतलब अनकंफर्टेबल संस्कार, अनहेल्दी संस्कार, एंड राइट हैंड विल बी द हेल्दी संस्कार, जिससे मेरी खुशी, मेरी सेहत बढ़ती है. एंड जिस हाथ पर आप रखेंगे, आप उस हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे तो फिर हम देखेंगे कि वो कौन सा वाला हाथ है. ओके, डोंट थिंक व्हाट द वर्ल्ड कॉल्स नॉर्मल, बिकॉज द वर्ल्ड इज कॉलिंग अ लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल संस्कार्स एज नॉर्मल. एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, सो दैट वी आर वेरी क्लियर फ्रॉम नाउ विच वन इज नॉर्मल, विच वन इज नॉट. स्ट्रेस ऐसे करना है. कौन सा हाथ सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट या राइट? अच्छे से, लेफ्ट या राइट? पक्का पक्का. तो स्ट्रेस इज नॉर्मल को आज स्वाहा कर दे. स्वाहा करे. 20 years से बोल रहे हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉट इवन स्ट्रेस इज नॉर्मल. सम स्ट्रेस इज गुड, सम स्ट्रेस इज गुड. वी कैन नॉट परफॉर्म विदाउट स्ट्रेस. ये सब जो हम आज इधर पहुंचे ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दोज स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ स्टार्ट. स्ट्रेस लेफ्ट. अब आपने करते जाना, हाथ को थोड़ा सा आगे उठाना है. एंगर, इरिटेशन, पेशेंस. नो, पेशेंस लेफ्ट पे कैसे चला गया? मतलब पेशेंस, पेशेंस राइट हैंड साइड. कंपैशन, कंपैरिजन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर एक अपने आप करेगा. तो कल से सोशल मीडिया पे पहले कंपैरिजन का इतना संस्कार था, दुनिया ने जाके सोशल मीडिया बना दिया, कंपैरिजन का संस्कार इधर जाके पहुंच गया. Easiest way to deplete your happiness, easiest ways to stop loving yourself is by comparing yourself with other people. Easiest way to stop respecting other people, compare yourself with them and think अरे ये तो नीचे है. तो कंपैरिजन राइट हैंड साइड पे नहीं जा सकता है. सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वमान. हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन जैसे अभी बहुत अच्छे हैं और अपनी कमियों को खत्म करके और अच्छा जाते जा रहे हैं. कंपटीशन, अच्छे से बोलना, ये वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है. कंपटीशन कौन सी साइड पे है? पक्का? तो कल से आप क्विट द रेस, क्विट द रेस, डोंट क्विट द जर्नी. प्रॉब्लम ये है, हमने जर्नी और रेस को ड्राइव बहुत अच्छे से ड्राइव करें, बट अपनी स्पीड पर ड्राइव करें, अपने स्टाइल से ड्राइव करें, हंसते खेलते ड्राइव करें, सही तरीके से ड्राइव करें. और अगर रास्ते में कोई रुका हुआ दिख जाए, रुक कर उसको भी हेल्प कर दें, अगर आप रेस में नहीं हैं. लेकिन अगर आप रेस में हैं तो आपने रास्ते में रुक कर किसी को हेल्प नहीं करनी, और ही शायद खुश हो जाना है, अच्छा हुआ अटक गए, अब मैं आगे जा सकता हूँ. This is how our Ram Rajya starts finishing and our Ravan Rajya takes. We actually experience a settled sense of pleasure that another person is stuck. आज ना उन्होंने प्रेजेंटेशन करनी थी, एक्चुअली ये मुझे करनी चाहिए थी. 10 दिन से हम सोचते रहते हैं वो क्यों कर रहे हैं, मुझे करनी चाहिए थी, मुझे करनी चाहिए थी. 11वें दिन वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है. कैसा लगता होगा उस दूसरे बंदे को जिस दिन वो दूसरा बीमार पड़ता है? बोलो ना, कैसा लगता होगा? This is where our innate compassion, our innate संस्कार of purity क्या होता जाता है? Because we are in a race.
हम रेस में, सो देर इज नो सच थिंग एज हेल्दी कंपटीशन, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये सब वर्ड्स हैं जो कोई कॉइन कर देता है और हम उनके साथ चलते जाते. ईगो पक्का पक्का ना, हाँ ओके. और एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस का ऑपोजिट एक्सेप्टेंस. We know the other soul is on a journey. उनके संस्कार, उनके कर्म मुझसे अलग होंगे. ये नहीं है कि उनको सारी उम्र वैसे ही रहना है, but I accept them as they are and then I empower them to create a change. But I don't reject. आप ऐसे कैसे हो सकते हो? Have you ever said to the other person, how can you be like this? वो बोलते, I was also thinking, how can you be like this? I just can't understand how you can do this. Even I can't understand how you can do this. Different sanskars. हर आत्मा एक बहुत लंबी जर्नी पर है. We cannot have same sanskars. आज का प्रोग्राम 10 o'clock स्टार्ट होने वाला था ना, तो अब मेरी पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन क्या है? 10 o'clock कितने बजे बजते हैं? कितने बजे बजते हैं? Even in these basic things, we will have different definitions of right. And we're not saying anybody's right, anybody's wrong. We're all different, different, different. तो किसी के लिए 9:45 is the right time to be here. किसी के लिए .10 is the right time to be here. किसी के लिए कोई 10 बजे शुरू है प्रोग्राम, कभी चलते आराम से 10:30, 10:45. अब अगर आप 9:45 वाले को पूछो, भाई बोलते हैं 9:45 is the right time to be here. 10 o'clock वाला बोलता है .10, I'm never late, I am there .10. दूसरा वाला कहता है मैं 10:15 तक आराम से पहुंच जाता हूँ. तीनों में से कौन राइट है? 9:45, 10, 10:15. Who is right? अब आपको दिख रहा है कैसे कैसे तीन अलग अलग आवाजें आ रही हैं इसमें से, बिकॉज जो 9:45 वाला होगा उसको 9:45 राइट लगेगा. This is how it is. It all depends on which sanskar is coded on me. I'm going to believe that is right. And that is right, but that is right for me because I am carrying that coding. मैं वो वाला लेंस कैरी कर रही हूँ. मुझे समझ ही नहीं आ सकता कि कोई 10-15 कैसे आ सकता है, बिकॉज वो मेरे पास संस्कार नहीं है. But that doesn't mean कि सामने वाला गलत है. It is just that that person has that sanskar. We can help each other to change our sanskars. But that we can only do when we stop ridiculing and criticizing their existing sanskars. We have been on a very long journey. We have seen lot of situations. We are here on this planet since this whole cycle. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. आप इमेजिन करो यहाँ कितने संस्कार होंगे, कितने कर्मों के हिसाब किताब होंगे. How can anybody, two people be the same? हो नहीं सकता. So 10:15 वाला 9:45 वाले को देखता कहता है, मतलब 9:45 वाला 10:15 को देखता, मेरे को समझ में नहीं आता आप लेट कैसे आ सकते हैं. कहते मुझे समझ में नहीं आता, आपको काम नहीं, आप पहले आके बैठ जाते हैं. I don't understand you. Now this is only something as simple as time, but how will we understand things where one person trusts everyone very easily, the other person is not able to trust. So one person says, तुम बिना बात के आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास कर लेते हो, तुम हमारे घर को बर्बाद कर दोगे. दूसरा कहता है इतना सब कुछ कर दिया, आप अभी भी विश्वास नहीं कर सकते. एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग इट वेरी पर्सनली. हमें लगता है वो मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमें लगता है वो मुझे डाउट कर रहे हैं. वो मुझे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उनका रिकॉर्डिंग है, वो उनका रिकॉर्डिंग है, वो उनका लेंस है. एंड दे विल सी द वर्ल्ड एंड दे विल सी पीपल ओनली थ्रू दैट लेंस. And so expectation means you should have the same sanskar as me. And acceptance means I understand that you have a different sanskar. I am not going to go into why you are like this. And even I am not going to say how can you be like this. I understand, I accept, and now I radiate power and blessings to you which will strengthen you to create a sanskar which is comfortable not for me, which is comfortable for you. Don't inspire and empower people to change so that they make your life comfortable. That is very selfish. But try and inspire and motivate and empower them so that they create a sanskar which is comfortable for them. लेकिन उसके लिए उनके present संस्कार को पहले accept
करना होगा। 1 मिनट आंख बंद करो और अपनी फैमिली को सामने ले आओ, बस, ज़्यादा लोग नहीं, 2-3, और उनके किसी एक संस्कार को देख लो। Sanskar is not an outer habit. We are not talking of habits. That's easy to understand. Sanskar is one of those emotions which we put right now on the left or the right hand. कोई हर्ट जल्दी हो जाता है, कोई इनसिक्योर हो जाता है, कोई डरता जल्दी है। जो बात हमें कुछ नहीं असर करती, दूसरे पे जल्दी असर करती है. And we just can't understand how can they get affected so much. But now we're now going to shift to understanding. Soul is on a long, long journey, many costumes, many lifetimes, many, many situations. We don't know what they've gone through. We understand fear of water, fear of height, but we need to understand fear of trust. कभी ना कभी उस आत्मा ने धोखा खाया बहुत बड़ा. उस आत्मा पर रिकॉर्डेड है, ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन. वो आत्मा ट्रस्ट करने से बहुत डरती है. So today, look at them and choose one sanskar of each one. One sanskar which I couldn't understand. Why are they like that? And I felt it was not right for them to go through all that. And now, just look at them and say, I understand you. I understand you मतलब पहले मैंने बोला था I cannot understand you. So we're changing our thinking. I understand you. I understand. कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ हुआ था. Second thought, I accept you. मतलब आज से मैंने आपके संस्कार के ऊपर कोई नेगेटिव वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट करनी है. Acceptance doesn't mean the other person should remain the way they are. It just means I am not going to create a single negative or waste thought. That's acceptance. Acceptance means my mind becomes silent. यहाँ का शोर बंद. So first is I understand you. Second is I accept you. And third, most important, I bless you to heal you. Which means अब ये आपने करना है हर एक ने. Whichever sanskar you feel that the soul needs to create, you create a blessing for them saying, you are a fill in the blank, what sanskar you want them to create. Let's say someone tends to be sad, unhappy most of the time. So you say, you are always happy. That is the vocabulary of blessings. आप हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हो. Someone is confused, not able to take right decisions, anxious. So उनको देखो और आप कहो, you are a powerful soul. Your every decision is accurate. किसी को डर ज़्यादा लगता है, आप उनको देखो और आप कहो, you are powerful, fearless, confident, निडर, निश्चिंत, निर्भय. ये आपको अभी करना है. आपको ब्लेसिंग अपने उस फैमिली मेंबर के लिए अभी डिसाइड करनी है. इट्स लाइक कौन से विटामिन की कमी है, वो विटामिन की गोली खिलानी है. अगर आपको मिल गया है, आप एक बार हाथ उठा दो. बी मूव अहेड. मिल गया एवरीबॉडी? ओके, कम बैक. आज से हमने ये एक्सपेरिमेंट करना है. व्हाट हैपन्स इज, फिर से एक बार दोनों हाथ आगे रखना. लेफ्ट हैंड पर उनको बिठाना, राइट हैंड पर अपने को रखना. समवन इज गोइंग थ्रू समथिंग and obviously because they're going through that emotional upheaval or reaction, someone's loud, egoistic, dominating, even that is an upheaval. तो उनकी वाइब्रेशन कहाँ है? थोड़ी सी नीचे है ना, disturbed है. And they are family, so when they react and they behave in that manner, I also start getting worried,
चिंता होती है, डर लगता है, अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं. Now they are already lower in their vibrations, and seeing them being like that and me creating that worry and fear, I also go slightly dip. And when I dip, what do I radiate to them? I radiate to them my lower energy of worry, fear, pain, and they are already in pain. And then I create that lower energy, it radiates to them, and they go dip. And when they go dip, I get even more anxious, so I go dip. And हम दोनों प्यार से किधर जाते हैं? Dip, 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 dip. इसको कहते हैं अटैचमेंट. अटैचमेंट कौन से हाथ पे आता है, लेफ्ट या राइट? अच्छे से बोलो. अच्छा, अटैचमेंट लेफ्ट पे आता है, राइट पे आता है ना? अटैचमेंट लेफ्ट पे आता है, राइट पे आता है? आई एम सो अटैच्ड टू यू. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. लव कौन से हाथ पे आता है? देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट हमने दोनों वर्ड्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग लव, वी स्टार्ट यूजिंग द वर्ड अटैचमेंट. काम, क्रोध, लोभ, आगे क्या था? मोह. विकार में आता है. मोह, अटैचमेंट विकार में आता है. पवित्रता, सुख, शांति, प्यार सतगुणों में आती है. एंड हमने दोनों को जाके क्या कर दिया, मिक्स्ड. हमने कहा सो अटैच्ड. फिर स्पिरिचुअलिटी हमें पता है क्या कर देती है, डिटैच्ड. आप में से कौन कौन डिटैच होना चाहेंगे? इतने लोगों को डर लगता है ना सेंटर आने से. उनको बोलते हैं मेडिटेशन, नो नो आई डोंट वांट टू लर्न. व्हाई यू डोंट वांट टू लर्न? आई विल बिकम वेरी डिटैच्ड. डिटैच तो बहुत अच्छा होता है. नहीं, आई डोंट वांट टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम माय फैमिली बिकॉज वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड मीन्स. हमें लगा डिटैच्ड मीन्स हम तो बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे, हम तो किसी की परवाह नहीं करेंगे. इट्स डिटैचमेंट, नॉट इंडिफरेंस. दो बच्चे पैदा होते हैं, जुड़े हुए पैदा होते हैं, अटैच्ड, physically attached. They have to do everything together. Life comfortable? Comfortable नहीं, तो वो जाते हैं, सर्जरी कराते हैं और ऐसे हो जाते हैं. अब एक बैठ सकता है, दूसरा खड़ा हो सकता है. एक स्कूल जा सकता है, दूसरा छुट्टी ले सकता है. Similarly, two minds attached. अब आप चेक करो आपका माइंड किन किन लोगों के माइंड से अटैच्ड है. जिस जिसके साथ मेरा माइंड अटैच्ड होगा ना, तो उनका बिहेवियर, उनके वर्ड्स, उनकी लाइफ में कुछ होगा तो वो मुझ पर असर करेगा. वो दर्द में होंगे. कंप्लीट द सेंटेंस. हम बच्चों को देखते हैं, बोलते आप परेशान हो तो कंप्लीट द लाइन. तो मुझे चिंता तो होगी ही. और अगर बाई चांस दोनों में से एक को नहीं हो रही ना, तो हम उनको कहते तुमको चिंता ही नहीं हो रही, यू डोंट लव अस, दैट्स व्हाई यू डोंट वरी. तुम्हें चिंता ही नहीं है, तुम्हें कोई फिक्र. हमारी वोकैबुलरी इतनी कंफ्यूज्ड हो गई है सारी. तुम्हें चिंता ही नहीं है, तुम्हें हमें कोई फिक्र ही नहीं. चिंता नहीं है वाज वन थिंग, फिक्र नहीं है किसने ऐड किया उसमें? इट वाज दैट यू आर नॉट वरीड. इट वाज नॉट यू डोंट केयर. We mixed everything because we thought that chinta, that panic, that was sign of love. It is depleting the other soul. वो क्या कर रही है दूसरे को? Detachment means वो इधर है, they are going through something, they've dipped, and detachment means I am not connected to their state of mind. I am here. And when I see that one family member has dipped, I will immediately go. Which direction? करिए करिए, हाथ करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा. किधर जाना है? इधर. Which means वो परेशान है और हम बिल्कुल शांत हैं. वो means वो उदास हैं और हम बिल्कुल परफेक्ट हैं. It doesn't mean we are exciting and dancing around at home. ये नहीं मीनिंग होता है खुशी का. खुशी का मीनिंग जस्ट होता है मेरी स्थिति डाउन नहीं जा रही है.
लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है और लोग कहते हैं हाउ कैन यू बी लाइक दिस, यू डोंट हैव एनी इमोशंस, हाउ कैन यू बी सो काम एंड स्टेबल बिकॉज समबडी इज गोइंग इन योर हाउस. आप कैसे हो सकते हो? हम उनको देखते हैं और हम कहते हैं हाउ कैन यू बी अपसेट व्हेन ऑलरेडी वन पर्सन इन योर हाउस इज अपसेट, हाउ कैन यू बी अपसेट, हाउ कैन यू ऐड पेन टू एन एग्जिस्टिंग पेन इन योर फैमिली? कर सकते हैं ऐसा? तो अगर एक परेशान है तो बाकी सबको क्या करना है? 4 of us were walking on the road, सामने एक गड्ढा आ गया, एक गिर गया. पिट, बाकी 3. We love you so much. This is what, यहाँ हंसी आ रही है ना, रोज तो हम यही कर रहे हैं, रोज हम ये कर रहे हैं, हर रोज हम ये कर रहे हैं. एंड इसी वजह से वो जो एक गिरा था वो बाहर नहीं निकल के आ पा रहा है. एक के गिरने से एक का बाहर निकलना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है एक का बाहर निकल के आना, अगर बाकी 3 उस डायरेक्शन में खड़े होंगे. लेकिन अगर बाकी 3 कहेंगे आप उदास तो मैं आपसे भी ज्यादा उदास, that is attachment. And why does this attachment come? Because of emotional dependency. So my emotion is dependent on your emotion. आप उदास तो मैं उदास, and फिर हम दोनों मिलके down. This is how Kalyug got created. सब मिलकर इकट्ठे कहाँ गए? Down. Spirituality क्या करता है? Emotional dependence को खत्म करता है. Which means we understand that I am the creator of my thoughts and feelings. What I am feeling here is not dependent on anything in the outside world, on nothing in the outside world. And so we start practicing. के बात आएगी, I will choose my response. I may react, but I will not say I reacted because of you. I'll say this is my reaction, and हम उसको जल्दी से ठीक करेंगे. तो धीरे धीरे करते करते हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी क्या होती जाती है? खत्म होती जाती है, and we become emotionally independent. And then when something happens or someone in my house is going through a situation, I will be emotionally independent. And वो करके हम उनको क्या दे सकेंगे? So detachment is actually unconditional love and acceptance. Unconditional. अभी पहले ये कुछ कहते तो मैं परेशान, अभी ये कुछ कहते तो मुझे पता ये उनकी परेशानी है, मेरी नहीं है. मेरा रोल है इस समय उनको भी मेडिटेशन करके क्या देना? शक्ति देना. This is detachment. And detachment means then you don't need people to be your way. You will be your way and you will radiate power to the other people so that they can also be the right way. तो किस किस को सर्जरी करानी है? किस किस को होना है डिटैच्ड? वैसे एक बात बताऊं, अभी तक हुए या नहीं हुए हो, अब तो जरूर हो जाओ, क्योंकि अब वो जो कलयुग है ना वो एक और ही ईरा से गुजर रहा है. अब अगर हमने अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, देन वी आर राइटिंग अ डेस्टिनी ऑफ पेन एंड ग्रीफ फॉर आवरसेल्फ. वी आर राइटिंग दैट बिकॉज अनसर्टेनिटी मीन्स कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा दुनिया के अंदर. Whether it is in the mind, whether it is in the body, whether it is in work. आज नौकरी है, शाम को नहीं है, आज है नहीं है. अब फैमिली में 4 लोग हैं, एक की जॉब गई है, अब बाकी सबको कैसे होना है? जॉब जा सकती है, जा सकती है. बिजनेस सडनली शिफ्ट हो सकता है, हो सकता है. आज बहुत कुछ है, कल कम हो गया, हो सकता है. How does everybody at home need to be? But this power we will not be able to create on that day when something like that happens. This power has to be created. It's like money saved for that day. Similarly, it is power saved for that day. By responding right to the small insignificant scenes of life, you're conserving inner power. तो attachment कौन से हाथ पे आएगा? How many of you say to each other, I'll never be able to live without you? I love you so much, I will never be able to live without you. नॉर्मल बात है ना ये तो कहना. एंड फिर मजे में दूसरे को भी कहते हैं मैं रह जाऊंगी ना तब देखना मेरे बिना कितना मुश्किल होने वाला. We are actually training each other saying that when either of us leaves, the other person is going to go through a big mess. क्या आप यही चाहेंगे जब आप जाएंगे? क्या आप यही चाहेंगे कि जब आप जाएंगे तो ये सब होगा पीछे? What would you want to see when you move forward?
हम में से किस किस को पक्का है हम जाएंगे? गुड. और हम में से किस किस को पक्का है कि हमारी फैमिली में से भी एक एक करके सब जाएंगे? दिस इज द ओनली वन थिंग विच इज सर्टन. बट वी डोंट प्रिपेयर आवरसेल्फ एंड वी डोंट प्रिपेयर देम फॉर दिस सर्टेनिटी. वो हम कहते हैं वो तो, और एक ईरा था भी जब वो तो तब बात करनी होती है ना, लेकिन अब वो ईरा नहीं है. अब वो अचानक का युग है. अचानक. और जब अचानक आता है, वैसे ही हमने प्रिपेयर्ड नहीं है स्टेबल रहने के लिए, और अचानक आ गया तो बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं है. नाउ इट्स नॉट अबाउट द फैमिली who's left behind, who's going in pain. That is making the journey of the soul who's moving forward very, very difficult. So do you think we should prepare ourselves and the other के जब मैं जाऊंगी तो आप कैसे रहेंगे? बोलो बोलो, बोलेंगे तो करेंगे. You will be happy when I leave. ऐसा बोलो तो आज आपका संडे खराब ही खराब है, फिर पक्का कर लो फिर. You will be perfect, you will be stable, you will be powerful, everything will be fine. Say it again and again and again and prepare everyone around you for that. नहीं तो लोगों की जीवन रुक जाती है. सिर्फ रुकती नहीं है, बहुत ज्यादा. तो जो एक चीज सर्टेन है उसके लिए प्रिपेयर नहीं होना चाहिए. होना चाहिए, नहीं होना चाहिए प्रिपेयर? होना चाहिए प्रिपेयर. तो फिर कैसे होंगे? तो आज आप जाके घर पे सबको बोलेंगे? बोलिए एक बार ये, एंड अपने माइंड को प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये तो होना ही है. जब हम जाएंगे तो हम बहुत आराम से जाएंगे, और जब कोई और जाएगा तो उसको प्यार से जाने देंगे. आपको देखना है, आप किसी दिन हॉस्पिटल के आईसीयू में आकर देखिए लोग कितना समय आईसीयू में वेंटिलेटर पर रह सकते हैं. ना ठीक हो रहे हैं, ना आत्मा शरीर छोड़ रही है. क्यों नहीं छोड़ पाती है वो आत्मा शरीर? उसको तो पता है उसका बॉडी ठीक नहीं होने वाला है. वो सारा दिन सुन रही है डॉक्टर को आसपास बोलते. उसको वी कम टू नो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग इन आवर बॉडी. तो वो आत्मा को पता है उसका शरीर ठीक नहीं होना. क्यों नहीं छोड़ रही है? किसकी अटैचमेंट? किसकी अटैचमेंट? किसकी अटैचमेंट? हमने ये, मतलब for me also it was a very big learning, but within 5 days that I had to go to the ICU daily to see someone, and फिर जाते हैं ना तो कोई बोलता था आओ meet my parent, meet my so and so, उनको bless करो वो बीमार है ऐसे. तो I just went 3-4 people in those 5 days, and then we would ask the doctor, 3 out of those 6 over there, 3. So I asked the doctor, I said, he said कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है. कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये घर नहीं लेके जा रहे. So 3 we did in 1 week. We did मतलब they did. We only had to tell them what we learned. And so I had to just ask them, आपको क्या चाहिए? कहते हैं ये ठीक हो जाए. मैं कहा डॉक्टर तो बोल रहे नहीं ठीक हो सकता. मैं कहा आपने पूछ लिया डॉक्टर को? हाँ. तो फिर क्या चाहिए? So then one of the daughters, she looked at me, she said, what are you trying to say? I said, I am not saying anything. I'm just asking you, what do you want? She said, I want him to be peaceful. I said, very good. You want him to be, you have to be very strict and very assertive talking to those people, because otherwise they can go all very emotional and very, very this. So what do you want for this person? Her father. She said, I want him to be peaceful. I said, how do you think he's going to be peaceful? कैसे होंगे वो शांत? She said, आप मुझे वैसा सोचने के लिए बोल रहे हो. I said, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. You have to think. आपने सोचना है. आपको क्या चाहिए? वो 1 महीने से उस हालत में है. आपको क्या चाहिए? आपको क्या लग रहा है उनको देख? That body was stoned absolutely. लग ही नहीं रहा था कि उस शरीर में आत्मा है. इतना stoned body with eyes opened. आपको क्या चाहिए? She said, peaceful. I said, okay. आप सिर्फ उनको पकड़ो हाथ उनका और उनको एक बार बोलो, सिर्फ उनको बोलो आप हमारी चिंता मत करो. बस इतना बोलो अभी सिर्फ आप उनको. वो रोने लगे. मैंने बोला आप रोते जाओ, नो प्रॉब्लम है, लेकिन रोते हुए भी बोलते जाओ.
So all that these three people did was, whatever we were sharing with them, they just repeated, even though they didn't agree with it so much, because they knew what we were talking about. Everybody knows it, but they're not ready to face what is the truth. So हाथ पकड़ा और उनको बोला, आप हमारी चिंता, मेन चीज ना उस आत्मा को कन्विंस करना होता है, आप हमारी चिंता मत करना, आप हमारी चिंता मत करना, हम सब बिल्कुल ठीक है, आपने हमें सब कुछ सिखा दिया। आप फिर उनको बोला, आपका यह शरीर बिल्कुल काम का नहीं रहा है, आप इसमें हमारे लिए नहीं रहना, आपका ना नया शरीर बहुत सुंदर बन रहा है दूसरी जगह पर, आप जाओ ना, आप क्यों रुके हो इसके अंदर। अगर हमारी तरफ से पीछे कुछ भी हुआ हो, हम आपसे आज क्षमा मांगते हैं, पुरानी सारी बातों को आज खत्म करते हैं, आप इस शरीर में हमारे लिए नहीं रहो प्लीज। और बस हाथ पकड़ा, बोलते गए, रोते गए और बोलते गए। और फिर उन्होंने उस दिन डिसाइड कर लिया, उसने अपनी मम्मी को बुला लिया, सबको बुला लिया, डिसाइड किया हम घर लेकर जाएंगे। इवनिंग 7 o'clock ही हैड टू बी डिस्चार्ज, 5 o'clock सोल लेफ्ट द बॉडी। ये किया था 1 o'clock। This happened with 3 people in 1 week. Within 5 to 6 hours, soul left the body. And that's when I realized it's actually not that difficult. मतलब ये तो कोई भी कर सकता है फिर किसी के भी। मैंने ये अपने सेंटर पे तो बहुत देखा था पहले भी, बिकॉज यहाँ तो वी डू इट विद ईच अदर, दादीज काम, दे होल्ड हैंड एंड से चलो चलो बस बहुत हो गया, नहीं रहना है शरीर। आई हैव सीन इट हैपनिंग विद पीपल हु वर प्रैक्टिस, हियर आई सॉ इट हैपनिंग विद पीपल हु had not thought of it that way, but even they just saying it and the soul was able to leave. इसको कहा जाता है अपने परिवार को मुक्ति देना, दर्द से मुक्ति देना। लेकिन इसके लिए प्यार करना पड़ता है, अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट कहती है ऐसे ही रहें लेकिन मेरे सामने रहें, ये अटैचमेंट बोलती है। हमने इतने लोगों को जाने, कहती नहीं रहे ना, बस मेरे सामने रहे, मुझे दिखाई देना चाहिए ना, मुझे दिखाई देने चाहिए। वो किसके बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे दिखाई देना चाहिए। वो आत्मा क्या गुजर रही है। एक दिन ऐसे बैठ कर देखो, कैनॉट मूव, कैनॉट ईट, कैनॉट ड्रिंक, कैनॉट स्पीक, कैनॉट लिसन। एक दिन करके देखो, एक दिन करके देखो, 1 घंटा करके देखो, एक दिन तो बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ हम कह रहे हैं वो रहे ऐसा, लेकिन मेरे सामने रहे। अटैचमेंट इतना ऐसा होती है, ऐसा। तो अटैचमेंट स्वार्थी होती है, स्वार्थी मतलब स्व अर्थ में, मेरे लिए आप रहो, मेरे लिए रहो। और प्यार क्या कहता है, आपके लिए जो सही है वो हो जाए। We don't even ever create the thought that the soul needs to leave when we're not sure, but one thought we can always create, and that one thought is whatever is right for that soul should happen. क्या संकल्प करना है, आपके लिए जो सही है वो ही होगा। मतलब अगर रहना सही है, मतलब आपका शरीर ठीक होने वाला है तो वो होगा, और अगर वो सही नहीं है तो आपके लिए अगर जाना सही होगा तो वो होगा, मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा। So we are shifting from desire, preference, attachment to unconditional giving. This is सत्युग। सत्युग कैसा है, ऐसा है। कलयुग कैसा है, ऐसा है। और जितना आत्मा वीक होती जाएगी वो ऐसा है जो है ना, वो और बढ़ता जाएगा। And then most important, after the soul leaves, what do we need to send them? कैसे भेजना है उनके साथ, उनको कैसे भेजना होता है, कैसे भेजना होता है। अब आप विजुअलाइज करो, 1 मिनट हाथ यहाँ रखो, मैं आत्मा यहाँ पर हूँ, मैं आत्मा यहाँ से निकल गई, इधर गई। अब वहां से मुड़ो और पीछे अपनी फैमिली को देखो, spouse, बच्चे, just look at them. You are here and just look back at them. How do you want to see them? कैसे देखना चाहते हैं? रोते हुए, खाना बंद कर दिया, जीना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया? Is that what we want to see? No. How do we want them to be? Settled. Like we want to see them like that. Anyone who leaves from us, they want to see us like that. वो हमें वैसा देखना चाहते हैं। तो हमें अपने लिए भी, लेकिन अपने से भी ज्यादा उनके लिए। इट इज लाइक एक छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट को काम पर जाना है, ठीक है, बट वो बच्चा रो रहा है, तो पेरेंट कैसे जाता है ऑफिस? वो फिर दरवाजे पे जाके रुक जाता है,
फिर देखता है, वेट करता है कि बच्चा रोना बंद करे तो मैं काम पे जाऊं। होता है ऐसे नहीं? किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया है? फिर रुक के मुड़ के देखते रहते हैं, फिर नीचे तक जाते, फिर ऊपर आते, ठीक हुआ क्या? फिर फोन करते हैं, ठीक हुआ क्या? एक दिन की नौकरी पर जा रहे हैं सिर्फ, उसमें भी 4 बार फोन करके अपने बच्चे के लिए पूछते हैं वो ठीक हुआ क्या, रोना बंद किया क्या? मैं जा नहीं पा रही जब तक वो रोना बंद नहीं करेगा। मेरा काम में मन नहीं लग रहा जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि उसने रोना बंद नहीं किया। वो भी एक बच्चे का रोना जो अभी खेलेगा और सब भूल जाएगा। सो आप सोचो वो आत्मा आगे कैसे जाएगी जब तक हम ठीक नहीं होंगे। हम पंडित जी को बोलते हैं आ जाओ और शांति का पाठ करो। प्लीज रिमेंबर योर फैमिली मेंबर नॉट अटैच टू द पंडित जी। पंडित जी के शांति का पाठ करने से जीवन में आत्मा आगे आराम से चली जाएगी, ये होने वाला नहीं है। पंडित जी का रोल ये होता है कि वो घर में आते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, पाठ करते हैं, ताकि से उस घर वाले लोग जो होते हैं वो कैसे हो जाए, शांत हो जाए। पंडित जी उस आत्मा को शांत नहीं, पंडित जी हमें शांत करेंगे। हम जब शांत होंगे, हमें शांत होकर देखकर वो आत्मा शांति से जाएगी। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है या नहीं है? फिर लेकिन वो लाइफ के टफेस्ट सिचुएशन में शांत रहने के लिए एंड उस लाइफ की सबसे बड़ी सिचुएशन को पीसफुली डिग्निटी के साथ, डिग्निटी के साथ, डिग्निटी के साथ भेजो किसी को, शुक्राना के साथ भेजो कि हम आपको कितना शुक्रिया करें। हम कहते हैं आप गए कैसे, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, आपको वापस आना पड़ेगा। सबसे गलत लाइन, आपको वापस आना पड़ेगा मेरे लिए। What are we trying to say to the soul? That you can't move forward. You'll have to continue being here around. लेकिन हम ये सब पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। हम किसके बारे में सोच रहे हैं? सिर्फ अपने अपने। दिस इज अटैचमेंट। एंड लव क्या करती है? मेरा छोड़ो, उनका उनका। सो लव इज लाइक दिस, अटैचमेंट इज लाइक दिस. सो व्हेन आई लिव माई लाइफ दैट वे, then leaving will also be very easy. Leaving will also become very easy, and letting someone go will also become simple. Simple because we understand the journey of the soul. तो छोटी छोटी सिचुएशंस में करना चाहिए पहले या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? शक्ति को बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? कितना बढ़ाना है, हमने कहाँ से कहाँ लेकर आना है अपने आप को? Every family, every home right now needs one soul in the house who is like this. एक तो चाहिए ही हर घर के अंदर। हम कहेंगे वो होगा उस घर का शक्ति स्तंभ, पावर हाउस। जहां उस घर में कुछ भी बात आ जाए, that one soul will be. हमारे पास सेंटर पर एक माता जी आती है, old frail short lady, must be 70-75. She went through cancer while she was getting treated. Her daughter went through cancer, and then daughter had a liver transplant. वो liver transplant ठीक नहीं हुआ. So the doctor said अब हम कुछ नहीं कर सकते. और so that lady, वो जो 70-75 years old, उनके husband, her son-in-law and her grandson, 4 male members in the family and this one old lady. बट अब वो तो रोज सेंटर आती है 1 hour क्लास के लिए सुबह. तो शी सेड टू देम, ये ना हमारी वजह से बिकॉज वो हमारी ना वोकैबुलरी है, तो वी टॉक लाइक दैट. तो वो कहती है वो आत्मा ना हमारी वजह से अटकी हुई है, हमें उसको जाना देना चाहिए. बड़ी डांट पड़ी उसको सबसे, कैसी बातें करती है ये, वहाँ जाती है ऐसी बेकार की बातें करती रहती है, ये करती है वो करती है. तो बड़ी डांट पड़ी. सो दे सेड ऐसा हम कभी भी नहीं सोच सकते कि वो जाए. सो शी सेड अच्छा ठीक है आप लोग जाओ, मुझे उसके साथ बातें करनी है थोड़ी. And she sat with the daughter. Doctor is not conscious obviously. हाथ पकड़ा, मेडिटेशन किया, उसको बोला don't worry about your son. I know you are worried about your son. And she spoke to her. 15 minutes के अंदर आत्मा, 15 minutes by the clock, आत्मा आगे चली गई. When that family came to the center, all of them, most of them were very against earlier even about their mother coming to the center. And when they came to the center after about 15-20 days, those 4 male members, they are saying, only because of her we are
नहीं तो हम ये तो नहीं फेस कर सकते. बट शी हैज बीन वेरी strong and powerful. Who has been strong and powerful? That old lady who was going through her own chemo has actually sat and said to her daughter, go. And then these people are saying she has been the one because of whom we are. Center पर वो आई, किसी को अभी तक नहीं पता that she has lost her daughter because her face doesn't show it at all. She's not talked about it to anybody. ज़रूरत ही नहीं समझी, वो अपनी रोज़ की क्लास के लिए वैसे ही आ रही है जैसे पहले आती थी. एंड ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक अनेक, क्योंकि रोज की स्टडी है. मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा है, आप आत्मा है, आप आत्मा है. एंड द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ इज आवर एवरी कर्म एंड संस्कार. कर्म एंड संस्कार को कंपस पकड़ दो ऐसे अपने लाइफ का. आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो ये दोनों चीजें ही साथ जाने वाली हैं. और कुछ साथ में जाएगा? कभी बैठकर सोचा कि जिन चीजों के पीछे इतनी चल रही है वो तो कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है, और जो साथ में जाने वाली है उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है. और इन चीजों को कमाने के लिए, आगे जाने के लिए, दूसरों से आगे जाने के लिए इन पर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है. कभी भी बहुत अचीव कीजिए, जितना सोचा था उससे ज्यादा कीजिए, लेकिन इस पर कॉम्प्रोमाइज करके, मतलब स्ट्रेस क्रिएट करके, एंगर क्रिएट करके, जेलेसी क्रिएट करके, कंपैरिजन क्रिएट करके, दूसरे को थोड़ा नीचे से गिरा के, चिंता करके अगर अचीव किया तो यहाँ तो सब कुछ आ गया ये वाला खाता. तो कर्म और संस्कार सिर्फ हमारे इस जीवन की डेस्टिनी नहीं बनाते हैं. मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, दूसरे शरीर में एंटर करूंगी, कुछ महीनों के अंदर एक बच्चा पैदा हो जाएगा और 2 दिन के अंदर पंडित जी जन्म पत्री बना देंगे. बनेगी या नहीं बनेगी जन्म पत्री? तो बच्चे ने तो कोई कर्म किया ही नहीं, तो जन्म पत्री किसकी बनी है? किस किस के पास जन्म पत्री है? पहले ही बन गई थी ना. कोई कर्म नहीं किया था, तब तक नाम भी नहीं मिला था अभी तक बच्चे को, और वो जन्म पत्री बन गई. वो किसकी जन्म पत्री थी? वो उस बच्चे की जो शरीर है बच्चे का, उसकी जन्म पत्री नहीं थी. उसके अंदर जो आत्मा एंटर की है उसकी जन्म पत्री थी. और वो जन्म पत्री किस बेसिस पे? नॉट ऑन प्लैनेट्स कौन से थे, टाइमिंग कौन सा था, वो इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ दोस प्लैनेट्स ऑन द संस्कार एंड द कर्म ऑफ द सोल हु हैज कम देयर. सेम टाइम पे 2 बच्चे पैदा होते हैं, सेम जगह पर भी पैदा होते हैं, सब कुछ सेम होता है, लेकिन डेस्टिनी सेम नहीं होती. आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है. डॉक्टर मंजू, गायनोकोलॉजिस्ट कौन कौन है आज हॉल में? एक ही. आजकल कपल्स जाते हैं और डॉक्टर को टाइम बताते हैं, इतने बजे बच्चा डिलीवर होना चाहिए. किस हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डेस्टिनी बाहर से हमारे कंट्रोल में हो जाए, कि इस टाइम पे हमारा वो बच्चा पैदा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस टाइम पर पैदा होगा तो उसकी डेस्टिनी परफेक्ट होगी. This is how much we are depending on the outside world, thinking that the outside world is creating my संस्कार and creating my destiny. तो समय की पुकार क्या है? किधर अटेंशन रखना है? किधर रखना है? या संस्कार से संसार बनते हैं. वाइब्रेशन को ऊपर उठाते चलेंगे. सारा दिन बस यही ध्यान रखना है कि मुझे अपने हर कर्म में अपनी वाइब्रेशन को क्या करना है? ऊपर ऊपर ऊपर. वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव तो खैर नॉट थॉट्स, बट वेस्ट थॉट्स पे. आज जो सुबह हम सब ने क्लास की, जो हम सेंटर पे करते हैं उसको मुरली कहते हैं, उसमें था जमा का खाता. एक भी वेस्ट थॉट सारा दिन में नहीं क्रिएट करनी है, इसका चार्ट रखना. एंड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन दैट वी हैड इन द मुरली टुडे वाज, संकल्प शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि जिस दिन आपका फोन, आपका इंटरनेट कुछ भी काम नहीं करेगा, आप सिर्फ संकल्प से दूर बैठे दूसरे देश में बैठे हुए आत्मा से कनेक्ट करके अपनी बात कर लेंगे. साइलेंस की शक्ति, साइंस की शक्ति के ऊपर जीत पाएगी, ये तो सर्टेन है आने वाले समय में. These systems will fail, no? When things like this happen in the world, वो systems तो काम नहीं करते हैं उस टाइम पर. लेकिन जिन्होंने इसको क्लटर फ्री रखा होगा तो उनकी टेलीपैथी कनेक्शन क्या हो जाएगा? बहुत स्ट्रॉन्ग. You can actually communicate with people just sending a thought there to them. If I keep it clean, pure, powerful,
तो संकल्प से सृष्टि बनती है। तो अगर हम संकल्पों पे ध्यान रख लें तो हमारी सृष्टि कैसे बन जाएगी। तो अब हमारी को अपनी दुनिया को कैसे बनाना है, ऐसे से ऐसे बनाना है। कैसे बनाना है, ऐसे से ऐसे बनाना है। रेडी है ना ऐसे से ऐसे बनाने के लिए। तो जैसे ही सिचुएशन आएगी, जैसे ही कोई कुछ कहेगा, जैसे ही कुछ करेगा, ये क्यों, ऐसा क्यों, इसने क्यों, नहीं, दैट इज दिस, यू आर अ पावरफुल सोल, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीवन इज परफेक्ट, जस्ट गिव अ ब्लेसिंग। एडवाइस देनी है दो, लेकिन यहाँ से वेस्ट थॉट्स के साथ एडवाइस नहीं देनी है, यहाँ से ब्लेसिंग देनी है। सब बहुत अच्छे हैं, हर सीन बहुत परफेक्ट है, करके देखो, मैजिक क्रिएट होता है। कोई भी सीन आ जाए लाइफ में, बोलो सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। सब आपको बोलेंगे कैसे हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो, बोलो एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ वेरी गुड रीजन। इसके अंदर कल्याण समाया हुआ है। बोलिए, ये जो बात आई है इसके अंदर कल्याण समाया हुआ है। बात आई, आप उसको ब्लेसिंग दे दो, इसके अंदर कल्याण समाया हुआ है। सो यू इवन ब्लेस द सिचुएशन, एंड व्हेन यू ब्लेस द सिचुएशन कि इसमें कल्याण समाया हुआ है, तो सबसे पहले कौन ठीक हो जाता है। और जैसे ही हम ठीक हो जाते हैं, वी रेडिएट पावर टू द सिचुएशन, सिचुएशन ठीक भी हो जाती है, कई बार नहीं भी ठीक होती है, लेकिन हम ठीक रहते हैं। प्रायोरिटी पहले सिचुएशन को ठीक करना नहीं होता, प्रायोरिटी पहले किसको ठीक करना होता है, पहले खुद को, स्थिति को ठीक करके फिर परिस्थिति को ठीक करना है। हम सोचते हैं परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो स्थिति ठीक हो जाएगी। स्थिति को ठीक करिए और फिर परिस्थिति को ठीक करने जाइए, क्योंकि जब आप स्थिति को ठीक करेंगे तो परिस्थिति तो ठीक हो ही जाएगी। और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, लाइक लूजिंग समबडी, लाइक समथिंग, ये परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती है, मतलब यू कांट अनडू दैट, लेकिन स्थिति सबकी ठीक रहेगी। और अगर एक की रहती है तो वो परिवार में बाकियों को भी कैसे कर लेता है, बाकी कर लेता है। सो द नीड ऑफ द आवर is to start prioritizing emotional health, and that is going to come from spiritual health. So inculcate into your lifestyle time, self discipline to take care of enhancing soul power. अगर अभी भी नहीं किया और अगर हम अगले साल फिर मिले ना, हम कुछ और लेवल की बात कर रहे होंगे, दुनिया में क्या हो रहा होगा। ये जो यहाँ से यहाँ का ट्रांजिशन है ना बाहर दुनिया में, नॉट गोइंग टू बी ईजी, नॉट गोइंग टू बी ईजी। बहुत अपहीवल आएगा, ये डरने का नहीं है, लेकिन ये होना ही है। अपहीवल होगा, हेल्थ में होगा, नेचुरल कैलामिटीज़ में होगा, बाकी देशों के बीच क्या चल रहा है वो तो हमें पता ही है, वो सब तो होगा ही। कलयुग से सतयुग गोज थ्रू अ रफ ट्रांजिशन, बट दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे जा रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे जा रहे होंगे। कुछ के लिए गुड नाइट होगी, कुछ के लिए गुड मॉर्निंग होगी, लेकिन जिसके लिए गुड मॉर्निंग होगी ना, वो एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे होंगे उस समय। कौन सी सेवा कर रहे होंगे, जैसे कोविड, इतने लोग बीमार थे तो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था ना, सेवा कर रहा था। इस तरह जब आपके पास लोग दुखी होंगे, आसपास परेशान होंगे और आपने अपनी वाइब्रेशन को ऊपर रखा होगा, यू विल बी अ रेडिएटर ऑफ पीस एंड पावर टू पीपल। यू विल बी अ रेडिएटर, नॉट ऑफ एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन, बट रेडिएटर ऑफ पीस एंड पावर। ये सेवा अभी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आने वाले समय में तो बहुत 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 ज़रूरी है। और ये सेवा तो हर एक कर सकता है। सेवा जस्ट बाय बीइंग हु यू आर, नॉट बाय डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, वो तो हम करते हैं सेवा, बट सेवा बाय बीइंग हु वी आर, रेडिएटिंग हायर वाइब्रेशंस। सो लेट्स प्रायोरिटाइज, मैंने किधर जीना है, इधर, हायर। जितना राइट हैंड वाले संस्कारों को यूज करेंगे, हायर जाएंगे, जितना लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, नीचे जाएंगे। और उसका सिंपलेस्ट तरीका क्या है राइट हैंड को यूज करने का, हमारे थॉट्स हमारे कंटेंट से क्रिएट होते हैं। एंड दैट इज़ वाई ये पिछले 20 ईयर्स में जो अपहीवल हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा कंटेंट कंजम्पशन. So go back to the era where there's no phone, no internet, no laptop at home in the evening, no TV,
We have all grown up in that era, and so that era didn't have the word stress. In fact, that era didn't even have the word tension. हमें 2 ही दिन टेंशन होती थी, वो भी थोड़ी सी, एग्जाम के 1 दिन पहले, रिजल्ट के 1 दिन पहले. बाकी 363 days तो वो भी नहीं पता था हमारे को, because we didn't have content, constant information. Content is emotional diet. जिस क्वालिटी का कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे, उसी क्वालिटी की थॉट्स बनेंगे, उस क्वालिटी के संस्कार, उस क्वालिटी के कर्म. सो इफ यू सी द लेफ्ट हैंड, most of our content is left hand quality. Lust, greed, ego, jealousy, criticism, comparison, violence, aggression, fear. एक बार हमारे पास सेंटर पर यहाँ जुहू में कुछ टीवी के एक्टर्स आए थे. हमने कहा कैसे सीरियल बनाते रहते हो, सारे लड़ते रहते हैं, कुछ अच्छा बना लो. कहते एपिसोड कैसे चलेंगे आगे फिर, अगर हमने दिखाया सब अच्छे हैं, सब खुश हैं, सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे, फिर हम नेक्स्ट एपिसोड तो कुछ तो करना पड़ता है. Which is fine. Please remember, content creation is business, and they are doing well. They are doing extremely well, क्योंकि उन्होंने कंटेंट क्रिएट ही ऐसा किया जो हम अडिक्ट हो चुके हैं. लेकिन वो एडिक्शन हमारे संस्कारों को नीचे लेकर आ रही है, और हमारे संस्कार हमारे संसार को नीचे लेकर आ रहे हैं. सो यू कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड टिल यू शिफ्ट योर कंटेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड. यू कैन नॉट कंज्यूम लेफ्ट हैंड कंटेंट एंड क्रिएट राइट हैंड संस्कार. वो कोई कर नहीं सकता. आप लस्ट कंज्यूम करो, प्योरिटी क्रिएट करो, हो नहीं सकता. आप अग्रेशन, वायलेंस, फियर कंज्यूम करो और आप सारा दिन शांत रहो, ये हो नहीं सकता. आप कंपैरिजन, जेलेसी वाला कंटेंट कंज्यूम करो और आप कंटेंटेड और दूसरों को दुआएं दो, ये हो नहीं सकता है. सो सबसे बड़ा शिफ्ट कंटेंट में चाहिए, और उसके लिए 2 चीजें. 1, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंटेंट. सेकंड, एडिंग right hand content into your life, and that is where spirituality plays a very important role. इसीलिए जब सेंटर पर आते हैं लोग, 1 घंटे के लिए आते हैं, सुबह आपकी तरह 1 घंटे के लिए आएंगे, बाकी टाइम घर, परिवार, बिजनेस, काम, कारोबार, सब कुछ. मतलब 1 hour content. Even this lady that I was talking about, when she came after this, her daughter leaving, when she came to the center, she says, she actually said this, मुझे पता नहीं मेरे पास कैसे आई ये शक्ति उस टाइम पर. She said, मुझे तो मुरली रोज समझ में भी नहीं आती, याद भी नहीं रहती है. But every day, content. So content has that power जो डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है. कंटेंट हैज द पावर जो डिप्रेशन ठीक कर सकता है. कंटेंट हैज द पावर जो आपको डिवोर्स तक लेकर जा सकता है. कंटेंट हैज द पावर जो होते हुए डिवोर्स को रोक सकता है. कंटेंट हैज द पावर जो सुसाइड की थॉट्स ला सकता है. कंटेंट हैज द पावर जो सुसाइड की थॉट्स खत्म कर सकता है. इट इज पावर ऑफ कंटेंट. तो इसलिए जब हम सेंटर पर आते हैं और हर रोज थोड़ा सा स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे संस्कार धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से किधर शिफ्ट हो रहे हैं, राइट. एक एक संस्कार पे वर्क नहीं किया जा सकता है. यू जस्ट कंज्यूम द राइट डाइट. हेल्थ विल बी अ रिजल्ट ऑफ द राइट डाइट. हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट राइट डाइट. सो इंटीग्रेट हाई वाइब्रेशनल कंटेंट here, that is spirituality. तो इसीलिए सेंटर पर आकर हम वो कंटेंट कंज्यूम करें. एंड सेकेंड थिंग इज टू लर्न मेडिटेशन. कंटेंट इज डाइट, मेडिटेशन इज एक्सरसाइज. ये 2 चीजें इसको दे दी स्पिरिचुअल फिटनेस कोर. या फिर सिर्फ खुद शक्तिशाली नहीं रहेंगे, दूसरों को भी शक्ति देकर, और बहुत जल्दी दुनिया को कैसा बना देंगे, ऐसे से ऐसे. लेकिन ये तो आपने आज से करना शुरू करना है. कुछ भी हो जाए, योर फर्स्ट थॉट विल बी लाइक दिस. आप बहुत अच्छे हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप हमेशा खुश हैं, आप हमेशा शांत हैं, ये सिचुएशन कल्याण के लिए आ रही है, जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, शरीर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बीमार है, बोलो बिल्कुल परफेक्ट है. ये तो आप करके देखो तो मैजिकल रिजल्ट क्रिएट होता है. अभी मेरा हाथ ऐसे दर्द होने लगता है ना, मैं इमीडिएटली बोलती हूँ मेरा हाथ बिल्कुल परफेक्ट है. Now I've started practicing. I'm reaching a stage. I'm not even creating the first negative thought कि तो दर्द क्यों हो रहा है, because I've realized वो बहुत जल्दी काम करता है. So जैसे ही दर्द होता है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो बिल्कुल फाइन है, ये तो बिल्कुल ठीक है.
है। मतलब छोटे छोटे, बड़े बड़े के लिए तो हमें फिर भी हॉस्पिटल जाना है, लेकिन छोटे 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 फटाफट फटाफट ठीक होते लगते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन इज ऑन द बॉडी। बॉडी पे सबसे जल्दी रिजल्ट दिखाई देता है, नेगेटिव का भी और दूसरे का भी। एंड देन सेकंड इज ऑन पीपल। इसीलिए परमात्मा कहते हैं सिर्फ बोलते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। 3 स्टेप फॉर्मूला, बोलते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बोलते बोलते आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। मतलब आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? बहुत अच्छी। और आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनको पहुंच जाएगी और वो नेगेटिव से पॉजिटिव होकर बहुत अच्छे बन जाएंगे। 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट स्टेप क्या था? कौन बहुत अच्छा है? वो जिनको हम बोलते हैं बहुत तंग करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वी हैव टू स्टार्ट रेडिएटिंग ब्लेसिंग। डोंट कंज्यूम देयर नेगेटिविटी, रेडिएट योर पावर। नेगेटिविटी कुड बी समबडी इन पेन, नेगेटिविटी कुड बी समबडी डूइंग रॉन्ग टू यू। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसको दुआएं भेजते हो, आपकी ब्लेसिंग 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 उसको चेंज कर देगी। तो आप बहुत अच्छे हैं बोलते जाओ, खुद बहुत अच्छी स्थिति बनाते जाओ और अपनी बहुत अच्छी वाइब्रेशन से उनकी स्थिति को चेंज करते जाओ। दिस इज पावर ऑफ संकल्प से सृष्टि ऐसे बनती है। सो वेदर इट इज हीलिंग संस्कार्स, वेदर इट इज हीलिंग द बॉडी, वेदर इट इज हीलिंग रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज हीलिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग द प्लैनेट is going to happen only from here. राम राज्य बाहर की इकोनॉमी और जीडीपी से नहीं आ सकता है। That's very important. We're not saying that's not important. But if you don't take care here and take only care of there, सिर्फ रावण राज्य बढ़ेगा, राम राज्य नहीं आ सकता है। आप में से किस किस ने सेंटर पर आकर मेडिटेशन नहीं सीखा है? नहीं सीखा है तो 3 दिन के लिए 1 घंटा निकाल लेते हैं। एक बार निकाल लें 1 घंटा। डॉक्टर अगम वोरा, आपने सेंटर पर आकर मेडिटेशन नहीं सीखा है? वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, आपको तो कल से ही करना पड़ेगा। हाँ, ये तो पक्की पक्की बात है, क्योंकि आपको तो कहीं जाना ही नहीं है। आपको तो हॉस्पिटल में 6th फ्लोर पे जाना है सिर्फ सीखने के लिए, है ना? नहीं, 3 days 1 hour, बस इतना टाइम निकालना है। 3 days 1 hour, जहाँ आप रहते हैं। लेकिन कल से योगिनी दीदी ने सेंटर पर ऑर्गेनाइज किया है, विले पार्ले, अंधेरी, जो भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आई थिंक आर फ्रॉम दिस साइड ऑफ टाउन। तो सेंटर पर 2 टाइम रखे हैं, दोनों में से कोई भी एक टाइम हमें चूज करना है। वन टाइम इज 8:15 to 9:15 in the morning and the other time is 7 to 8 in the evening for 3 days, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कौन कौन निकाल सकते हैं 3 घंटे? बहुत ईजी है। एंड बाई चांस ये 3 घंटे, ये 3 दिन सूट नहीं कर रहे, एनी डे एनी टाइम। इससे ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है? इससे ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है? नहीं। एक जंगल में ना बहुत ज़ोर से बहुत आग फैल रही थी, तो एक छोटी सी चिड़िया थी, वो सागर के किनारे गई, चोंच में पानी भरा और आकर उस आग पे डालती गई, फिर गई, पानी भरा, आग पर डाला। तो सबने उसको बोला, क्या चिड़िया, क्या तुमको लगता है तुम्हारे ये चोंच भर के पानी से ये आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा ना, 3 तरह के लोग होंगे। एक जिन्होंने आग लगाई, दूसरे जिन्होंने आग को जलता हुआ देखा, और तीसरे जिन्होंने आग बुझाई। चिड़िया ने कहा, मेरा नाम आग बुझाने वाली साइड पर होगा। आपका नाम कौन सी साइड पर होगा? नहीं, ताली चिड़िया के लिए नहीं बजानी, क्योंकि ऐसी कोई चिड़िया थी नहीं, ये तो कहानी है। लेकिन ताली किसके लिए बजानी है कि मेरा नाम कौन सी साइड पे होगा। आग मतलब ये विकारों की आग है, नेगेटिविटी की आग है। नेगेटिविटी वाइस एवरी टाइम वी क्रिएट एंगर, फियर, वी आर आग लगा रहे हैं हम सृष्टि के ऊपर। एंड एवरी टाइम वी फॉरगिव, वी रिलीज, वी फॉरगेट, वी रेडिएट ब्लेसिंग्स। हम आग को क्या कर रहे हैं? बुझा रहे हैं। तो आग को जलाना तो नहीं है, लेकिन आग को जलते हुए देखना भी नहीं है, आग को बुझाना है। चलिए 1 minute साइलेंस। तो कल से 8:15 to 9:15 in the morning, 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday, or 7 to 8 in the evening. Center of the forehead. I am not this body, not this role. मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति।
आत्मा। I'm on a long journey. आज इस शरीर में, पहले कहीं और थे, फिर कहीं और होंगे। Everything is temporary. सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेम्पररी है। There's only one thing that's permanent. My sanskar and my karma. And आज से ये मेरी प्रायोरिटी है। अपने वाइब्रेशंस को बहुत ऊंचा उठाना, अपने घर के वाइब्रेशंस को बहुत ऊंचा उठाना, अपने घर का शक्ति स्तंभ बन जाना। I am the powerhouse. मेरे घर में कोई भी बात आ जाए, I am the radiator of power. I have the power to empower everyone. मैं सत्युगी आत्मा हूँ, सबको देने वाली आत्मा, दुआएं देने वाली, प्यार सम्मान देने वाली। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आज से चाहिए चाहिए फिनिश्ड। मैं देने वाली आत्मा, मैं देवता हूँ देने वाला, लेवता नहीं मांगने वाला। मैं सत्युगी देने वाली आत्मा हूँ। सब बहुत अच्छे हैं, हर सिचुएशन मेरे कल्याण के लिए आई है। कल्याण के अलावा मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता। Bless every situation in your life and bless every soul in your energy circle. परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। Visualize highest vibration, white divine light circle. अपने चारों तरफ उसको ड्रॉ कीजिए और इसको हर रोज सुबह घर से निकलने से पहले जरूर ड्रॉ करना है। जब हम अपने आप को हाईएस्ट वाइब्रेशन सर्कल में इन्वेलप करते हैं तो लोअर वाइब्रेशन इसके अंदर नहीं आ सकती है। परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। मेरा घर स्वर्ग है। भारत स्वर्णिम भारत है। सृष्टि सत्युग है।